नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे मर्दाना कमजोरी दूर करने वाले सेक्सोलॉजिस्ट यानी गुप्त रोग विशेषज्ञों के बारे में, उनके दावों के बारे में, उनके क्लिनिक के बारे में, उनके इलाज के बारे में तथा उनकी अथाह पब्लिसिटी और उन नुस्खों के बारे में जिसके जरिए वे कथित शाही इलाज करते हैं और अंधाधुंध पैसा वसूलते हैं। इस तरह के डॉक्टर अमूमन हर बड़े शहर में मिल जाते हैं और सेक्स के रोगी अपने सामाजिक अपमान से बचने के लिए इन्हें बगैर चूं चां किए मुंह मांगी रकम देते हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो करीब 2 दर्जन कथित गुप्त रोग विशेषज्ञ शहर में सक्रिय हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनकी चौथी और तीसरी पीढ़ी इस गुप्त तथा पैसे वाले प्रोफेशन में सक्रिय है और दावा करते हैं कि आयुर्वेद यानी जड़ी बूटी के इलाज से ये मर्दाना कमजोरी दूर कर देंगे। अब रोगी की सेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई ये तो लोक लज्जा के चलते किसी को पता नहीं पाता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है, खुलता रहता है। इस घुटते रहने और खुलते रहने का फायदा यही कथित सेक्सोलॉजिस्ट उठाते हैं और वो शाही इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूलते हैं। शुक्रवार को जब लखनऊ के कई कथित गुप्त रोग विशेषज्ञों की अल्ट्रा मॉडर्न क्लिनिक पर छापा पड़ा, जिनके नाम है डॉक्टर एस.के. जैन, डॉक्टर पी.के. जैन, डॉक्टर राणा, डॉक्टर ताज तथा डॉक्टर ए.के. जैन, तो पीड़ितों ने आप बीती बताना शुरू किया कि किस तरह उन्हें ठगा गया, किस तरह उनके दिले दिमाग में डर भरा गया और बताया गया कि अब वे जीवन में भी कभी भी सेक्स का आनंद नहीं ले पाएंगे। अब आइए सबसे पहले ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि सेक्सोलॉजी क्या है और सेक्सोलॉजिस्ट की डिग्री क्या होती है। वास्तव में सेक्सोलॉजी यानी यौन क्रियाओं की विद्या जिसमें मानव यौन रूबिया, व्यवहार और कार्य को शामिल किया गया है। इसे अगर मेडिकल टर्म में कहें तो मानव कामुकता का वैज्ञानिक अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। अब हम बताते हैं कि सेक्सोलॉजिस्ट कौन लिख सकता है अपने नाम के साथ। वैसे जितने नाम हमने पहले बताए हैं यानी जिनके यहाँ शुक्रवार को छापे पड़े थे वह सभी अपने को गुप्त रोग विशेषज्ञ यानी सेक्सोलॉजिस्ट लिखते हैं, जबकि इनमें से अधिकतर के पास आयुर्वेद में स्नातक यानी BA-MS की डिग्री है, जबकि प्रजनन प्रणाली से जुड़ी बीमारियों, यौन प्रणाली से जुड़ी बीमारियों, लिंग और अंडकोश से जुड़ी बीमारियों तथा स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज करने का अधिकार यूरोलॉजिस्ट के पास होता है। यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए MBBS के बाद सर्जरी में मास्टर डिग्री लेनी होती है। उसके बाद भी बहुत से डॉक्टर MS के बाद यूरोलॉजी में MCH करते हैं, तब जाकर ये पूर्ण रूपेण गुप्त रोग विशेषज्ञ बन पाते हैं। अब हम आते हैं बीमारी और दवा के बारे में। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें रोगी अपने मित्र से भी ये नहीं बताता है कि उसे प्रजनन प्रणाली या यौन प्रणाली से जुड़ी कोई बीमारी, बस चुपचाप अपना इलाज इन कथित गुप्त रोग विशेषज्ञों से कराता रहता है। इतना ही नहीं, अगर इनमें से कोई रोगी अविवाहित है तो ये डॉक्टर उसको ऐसी जड़ी बूटी दे देते हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, बीमार हो जाता है, जबकि ये बीमारी व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन, मानसिक स्टेटस यानी मेंटल स्टेटस, मानसिक स्थिति, हार्मोनल लेवल तथा भावनाएं यानी इमोशंस के आधार पर तय होती है। इसमें बॉडी बिल्डिंग या दुबली काया का कोई रोल नहीं होता है। वैसे एक अच्छे चिकित्सक का रोल ये होता है कि वो अपने रोगी को वस्तुस्थिति से अवगत कराए, अपने रोगी को ठीक करने के लिए उसकी समय समय पर काउंसलिंग करे तथा ये बताए कि ये बीमारी कोई गंभीर बीमारी नहीं, केवल खान पान तथा दिनचर्या में सुधार करके बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस सब के विपरीत ये कथित गुप्त रोग विशेषज्ञ अपने रोगी को डराने का काम करते हैं ताकि अधिक से अधिक पैसा वसूला जा सके, जबकि ये बीमारी यानी जिसे हम गुप्त रोग कहते हैं सीधे सीधे मनस्थिति से जुड़ी होती है, मानसिक तरंगों से जुड़ी होती है। लेकिन ये डॉक्टर आयुर्वेद से बीमारी ठीक करने के नाम पर, जैसा कि लोगों ने बताया, हमारी टीम ने पता लगाया, उसके अनुसार सिल्डेनाफिल, टेडेनाफिल नामक साल्ट को ये लोग पीस कर तथा खाली कैप्सूल में भर कर देते हैं और पैसा लेते हैं, जिसका स्वर्ण भस्म का, अभ्रक भस्म का, लौह भस्म का आदि दर्जनों प्रकार के भस्मों के नाम पर, कभी शिलाजीत के नाम पर, कभी सफेद मूसली के नाम पर। इन्हीं बातों का पता लगाने के लिए तथा ये जानने के लिए
कि क्या आयुर्वेद के नाम पर ये कथित सेक्सोलॉजिस्ट स्टेरॉयड और एलोपैथिक की दवाएं दे रहे हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की 5 टीमों ने शुक्रवार को लखनऊ के कथित गुप्त रोग विशेषज्ञों की क्लिनिकों पर छापे मारे और दवाओं के नमूने लिए। इन नमूनों का रिजल्ट क्या आएगा ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब सरीके जुर्म है। खैर जो भी हो, लेकिन हमने अब सिलसिलेवार पर्दाफाश करने का निश्चय कर लिया। वैसे ये सिंडिकेट बहुत धनवान और शक्तिशाली है। ऐसे में ये सोचना कि इनका कोई खास अहित हो पाएगा समझ के परे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे स्वामी रामदेव ने कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए कोरोनिल नामक दवा भारत सरकार के मंत्रियों के साथ बैठकर लॉन्च की थी। बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ, पतंजलि की तरफ से जो दावे किए गए थे उसका क्या हुआ, ये सब आपको पता है। अभी पता चला है कि स्वामी रामदेव भी बूढ़ों को जवान बनाने वाली दवा लेकर मार्केट में आ रहे हैं। यही कारण रहा कि पिछले दिनों ने हार्स पावर नापने के लिए एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था, जिसमें वो घोड़े के बराबर भागते हुए चल रहे थे। अंत में यही कि नक्कालों से सावधान रहें, शरीर आपका है इसलिए उसके साथ ज्यादती न करें और व्यस्त रहें तथा मस्त रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।